हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है मिसकंसेप्शन ऑफ द थेरेपी। अभी हमने थेरेपी के बारे में बहुत ज़्यादा बात तो नहीं की है, हम आगे जाके ज़रूर करेंगे, लेकिन हम इससे डे टू डे लाइफ में भी एक मिसकंसेप्शन है हमारा, हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि सेल्फ़ हेल्प बुक्स अवेलेबल हैं या बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे पेजेस ऐसे हैं जो आपको वक्तन फ़वक्तन गाइड ज़रूर करते हैं अबाउट योर मेंटल हेल्थ, योर वेल बीइंग, हाउ टू कोप विद एंजाइटी, हाउ टू behave, how not to do, how not to take things personally and so on। होता ऐसा है कि जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं और हमें वो टूल मिल जाता है कि ओके इस तरीके से हम अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, तो हम एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा उसको जब इम्प्लीमेंट करते हैं और रिज़ल्ट नहीं आता तो हमें लगता है कि ओ माय गॉड, दिस टूल इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है सेशंस में विद मी पर्सनली कि क्लाइंट आपके पास आता है और वो विदाउट प्रैक्टिस आता है, वो जस्ट आपसे बात करना चाहता है, कैथारसिस करना चाहता है, बट एक्शन ओरिएंटेशन की तरफ उसका रुझान कम होता है। एक्शन ओरिएंटेशन से मुराद ये है कि कुछ इस तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं ना जिनकी थ्योरी बहुत पक्की होती है, जो कॉन्सेप्ट सारे जानते हैं, जो सारी चीज़ों से फेमिलियर होते हैं, जो बहुत पढ़ कर आते हैं, होमवर्क कर कर आते हैं, बट जब प्रैक्टिकल होने की बात आती है, प्रैक्टिस करने की बात आती है तो वो उनसे नहीं हो पाता। एंड आई जेन्युइनली अंडरस्टैंड कि समटाइम्स इट टेक्स टाइम, इट टेक्स करेज, एंड यू हैव टू बी ब्रेव इनफ टू टेक फर्दर स्टेप्स। टॉक्सिसिटी से निकलना, पैटर्न को चेंज करना, सेम लूप से निकलना इतना आसान नहीं होता। ब्रेकिंग अ साइकिल इज़ नेवर ईजी, बट येस इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो होता यही है कि मिसकंसेप्शन ये हो जाता है कि ये हमारे लिए नहीं है, सो हमें कुछ और बताएं। अच्छा जी, कुछ लोग डॉक्टर शॉपिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं या थेरेपिस्ट शॉपिंग कह लें, कि जहाँ उन्हें एक जगह से कुछ कन्फ्रंटेशन मिल गई या उन्हें ये समझ में आ गया कि ओके अब तो मुझे एक्शन में आना ही पड़ेगा, बिकॉज मैं सेशंस में जा रहा हूँ या मैं चीज़ों को पढ़ रहा हूँ लेकिन मैं एक्शंस में नहीं आ रहा हूँ, सो लेट्स गो फॉर अनदर थेरेपिस्ट। वहीं से दोबारा से शुरुआत करेंगे। सो ये आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है इससे, और आपकी मेंटल हेल्थ पे इससे एक नेगेटिव इफ़ेक्ट भी आता है, बिकॉज जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे किसी भी चीज़ की, इट इज़ अ सिंपल एग्जांपल। अगर आप 6 महीने तक गाना गाने की प्रैक्टिस करोगे, इफ़ यू सिंग वेल फॉर गुड 6 मंथ्स, डोंट यू थिंक दैट यू वुड बी प्रो? और अगर आप उसी तरीके से 6 महीने तक सुबह उठने की प्रैक्टिस करोगे, सो शायद 7वें महीने में किसी को आपको उठाना भी नहीं पड़ेगा, एंड आप वो खुद से ही ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स पे काम करते हुए आ जाओगे। बट थोड़ा सा प्रॉब्लम हमारे लिए होता है कि हम प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, और बगैर प्रैक्टिस किए हुए हमें ये लगता है कि एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा ट्राई करने के बाद अब ये मुझसे नहीं होगा। कि जो गिव अप एटीट्यूड होता है ना, ये हमारी इंटरनल मोटिवेशन को बहुत डाउन कर देता है, और फिर ऐसे लोग जिनकी इंटरनल मोटिवेशन नहीं होती है वो एक्सटर्नली ढूंढते रहते हैं। बस कोई मोटिवेट कर दे, कोई एक 30 सेकंड्स की रील मोटिवेट कर दे, कोई बंदा मोटिवेट कर दे, कोई बस कोई बात कर ले, कोई मोटिवेशनल टेड टॉक सुन लो, कोई पेप टॉक चलेगी मेरे लिए, और इस तरीके से ही बंदा उलझ के रह जाता है। सो इंटरनल मोटिवेशन के लिए आपको डिसिप्लिन लाना लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। आप लाइफ के अभी किसी भी स्टेज पर हो, आप किसी भी एक चीज़ को, एक टूल को पकड़ो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम बहुत मिनिमल से स्टार्ट करते हैं कि मैं रोज़ उठ के 5 मिनट के लिए आई विल बी रीडिंग समथिंग, चाहे वो फिक्शन हो चाहे नॉन फिक्शन हो। और आप 5 मिनट के लिए, चाहे वो बुक अभी कोई सेंस बना रही है, नहीं बना रही है, कैरेक्टर बिल्डअप हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, अगर कोई सेल्फ हेल्प की बुक है तो इंट्रोडक्टरी पार्ट बहुत बोरिंग है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, और बस राइटर ने अपनी ही दुकान चमकाई है उसके अंदर, और राइटर जस्ट अपनी ही तारीफ़ें कर रहा है, तो भी यू जस्ट गो थ्रू दैट फॉर गुड 5 मिनट्स। उसके लिए आप अलार्म सेट कर सकते हो, उसके लिए आप अपना टाइमर सेट कर सकते हो कि जब ये टिंग टिंग होने लगेगा बस मैंने तब तक पढ़ना है, चाहे इट मेक सेंस और इट डजंट, आई डू नॉट केयर एट ऑल। अगर आप ये चीज़ कम से कम 21 डेज़ करते हो, आप खुद देखोगे कि दैट स्लोली ग्रेजुअली आपका स्टेमिना भी बिल्डअप हुआ है, आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होने लगा है, एंड देन आप रीडिंग को लेकर फ्रेंडली भी हो गए हो। हम 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में क्यों डाइट्स जो होती हैं वो असर नहीं करती है?
एक दिन बहुत मोटिवेटेड हैं, दूसरे दिन उससे ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, तीसरे दिन अरे भाई आज भी करना पड़ेगा, और चौथे दिन तक वी आर डन, क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं है। हम उसे 3 दिन में 4 दिन में ही हमारा स्टेमिना है कि बस 3 दिन अगर कोई चीज़ काम कर गई दैन इट्स ओके, अदरवाइज़ नॉट। सो दैट इज़ द थिंग। जो लोग नाइट ड्यूटी पर होते हैं, ठीक है, जिनकी नाइट शिफ्ट्स होती हैं, जो लोग रात में काम करते हैं, अगर आप उनसे पूछें, उनके लिए वो इतना नॉर्मल होता है, उनको लगता है कि यार रात में काम करना बहुत आसान होता है, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। और हमें लगता है यार इनके तो दिमाग की दही हुई हुई होगी इस वक्त, ये किस तरीके से ना इनकी नींदें पूरी होती हैं, ये लोग ज़्यादा इरिटेबल भी हो सकते हैं, एंड इतनी सुकून के टाइम पर ये कैसे जॉब कर रहे होते हैं। सुबह अच्छा होता है हमारे लिए तो, बट उनको लगता है कि कौन मॉर्निंग में उठे, अच्छा है हम शाम में उठते हैं, आराम से जॉब करते हैं और वापस आ जाते हैं। सो यहाँ पर पर्सपेक्टिव आ जाता है कि सबका देखने का नज़रिया बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सब के लिए एप्लीकेबल होती हैं। ह्यूमन के लिए वो चीज़ें आसान हैं अगर हम उसे प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि अगर मैं किसी क्लाइंट को बताती हूँ कि मैं इस तरीके से एंगर मैनेजमेंट करती हूँ, तो उनको लगता है कि ये याद कैसे रहेगा। आप इतने ज़्यादा एंग्री होते हो जब आप कोई ऐसी सिचुएशन होती है, और इतना ज़्यादा बंदा हीट मोमेंट में कहाँ से याद रखेगा कि ब्रेक लेना है, 10 तक गिनना है, बैठना है, पानी पीना है, या जाके कोई रेड या पिंक कलर और A4 साइज़ का पेपर लेना है और उस पर रगड़ देना है। ये कैसे याद रहता है? ये याद रहता है, प्रैक्टिस से याद रहता है। जब तक आप उसको कॉन्शियसली नहीं लेकर आओगे, ओके वन टाइम आपको समझ में आ गया, आपने एक्नॉलेज किया कि ठीक है नेक्स्ट टाइम अगर मुझे गुस्सा आया सो आई वुड टेक दिस एक्शन, फाइन। जब आपको गुस्सा आया, आप नहीं ले पाए, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट आपने प्रोलॉन्ग नहीं किया, आप 20 मिनट के बजाय 2 मिनट में ही यू स्टेड बैक एंड देन आपने कहा कि ठीक है लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, और आपने कोई ना कोई ऐसा स्टेप ले लिया, पानी पी लिया, बैठ गए। तो वो 20 मिनट को आप 2 मिनट तक तो ले आए ना पहली मीटिंग में, जो आपकी हीट अप थी। फिर सेकंड टाइम अगर वही इंसिडेंट दोबारा होगा, शायद 1 मिनट में आपको याद आ जाएगा, और तीसरी दफ़ा आपको ये 1 मिनट भी नहीं चाहिए होंगे, और आप ऑलरेडी प्रैक्टिस में आ जाओगे कि ठीक है आई डू नॉट नीड टू टॉक, आई डू नॉट नीड टू रिएक्ट, एंड आई जस्ट कैन हैव माई वेज इन अ डिफरेंट वे। और चौथी दफ़ा में तो शायद आप स्माइल करके और आप बस पानी पियोगे, एंड देन यू वुड हैव योर पेपर एंड कलर एंड एवरीथिंग। लेकिन उसके लिए आपका कॉन्शियस होना और एक्शन लेना ज़रूरी है। सो ये जो मिसकंसेप्शन है ना कि एक ही दफ़ा में हमें सब आ जाए, और अगर एक दफ़ा में असर नहीं हुआ तो ये हमारे लिए नहीं बना है। तो जो लोग बहुत पॉजिटिव रहते हैं या ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में नेगेटिविटी नहीं आती, लेकिन वो उस नेगेटिविटी को ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाते हैं। अगर कोई चीज़ मुझे हिट करती है तो शायद मुझे वो आधा घंटा या 1 घंटा हिट करेगी, एंड देन आई विल बी बैक टू द सोल्यूशन, ओके प्रॉब्लम सॉल्विंग। बट अगर मैं उसको बहुत ज़्यादा लेकर चलूँ, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, सो टेल मी किसको फ़र्क पड़ेगा? हु विल बी अफेक्टेड? ऑफ कोर्स आई विल बी। सो इज़न्ट इट बेटर कि मैं अपने बारे में सेल्फिश होकर सोच लूँ? मैं सेल्फिश को यहाँ नेगेटिव वे में नहीं कहूँगी, ठीक है, या आप उसको फुल ऑफ माई सेल्फ भी नहीं कहूँगी। मैं यहाँ पे कहूँगी कि मैं अपने बारे में पॉजिटिव सोचूं, और अगर उसके लिए मुझे कोई समझे कि ये सेल्फिश है और इसको अपना ही ज़्यादा ख्याल है, तो ऑफ़ कोर्स पहली प्रायोरिटी में मैं अपने आप को रखूँगी, क्योंकि अगर मैं अपने आप को प्रायोरिटाइज़ नहीं करती हूँ तो मैं किसी और को करके अपने आप को कभी भी खुश नहीं रख सकती हूँ। अगर मेरा मेंटल पीस बरकरार है तभी मैं दूसरों के भी मेंटल पीस के बारे में काइंड या एम्पैथेटिक होंगी। लेकिन अगर मैं ही बिलीव नहीं करूँगी कि काइंडनेस भी कोई चीज़ है, तो मैं कैसे दूसरों के साथ काइंड होंगी या उनसे एक्सपेक्ट करूँगी कि वो आगे जाके किसी के साथ काइंडनेस शो करेंगे। सो ये जो छोटे मोटे मिसकंसेप्शंस है ना कि हम पे ये टूल काम नहीं करता, और हम पे ये डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज काम नहीं करती, और हम पे ये मेडिटेशन काम नहीं करता, हम ये बिल्कुल स्ट्रेस मैनेजमेंट में ये वाली चीज़ें हमसे नहीं होती, एंगर मैनेजमेंट में हम ये नहीं कर सकते। सो कहीं ना कहीं वो लैकिंग हमारे अंदर होती है, जहाँ पर हम प्रैक्टिस में कमी आती है। आई अंडरस्टैंड कुछ टूल्स कुछ लोगों के लिए नहीं बने हुए होते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें उस वक्त ज़्यादा दिमाग लगाए बगैर बस करना होता है, सो दैट हमारी बॉडी उसके लिए यूज़ टू हो जाए, हमारा माइंड उसके लिए यूज़ टू हो जाए,
और फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस में आने के बाद हम एडवांस लेवल पर जा सकते हैं। क्या चीज़ें काम करती हैं, क्या नहीं करती है, वो हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन किए बगैर इनफ टाइम, एटलीस्ट अ मंथ, 1 महीना आप उस चीज़ को दो और रिज़ल्ट की परवाह किए बगैर करो एंड देन सी कि 1 महीने के बाद क्या आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हुआ है, क्या आपका परसेप्शन चेंज हुआ है। एंड देन यू कैन सी दैट कि ये जो छोटा मोटा मिसकंसेप्शन रहता है ना रिलेटेड टू टूल्स एंड थेरेपी एंड क्विक फिक्स, वो इंशाल्लाह ज़रूर बदलेगा। थैंक यू सो मच।